बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, हम सब इस संसार में कोई संयोगवश नहीं आए। हमारा असली घर इस मिट्टी के पार है, वहां जहां शांति है, प्रेम है, न कोई दुख है, न कोई भय। हम सब इस संसार में आए हैं अपने असली घर लौटने के लिए, अपने परमपिता से मिलने के लिए। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। इस सफर की सीढ़ियां हैं भजन और सिमरन। हम सबको भजन सिमरन करने का हुक्म है। हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं, आत्मा को सच्चा चैन, सच्ची शांति सिर्फ परमात्मा से मिलकर ही मिलेगी। और परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र माध्यम है नाम की कमाई। पर सवाल उठता है, हम सब सिमरन तो करते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से करते हैं? क्या हम उस पवित्र विधि से सिमरन करते हैं जैसी बाबा जी नामदान के समय हमें सिखाते हैं? संगत जी, वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज इसी विषय पर करेंगे विस्तार से बात। भजन सिमरन कैसे करें सही तरीके से, पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ। और हां संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सद्गुरु का ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से ये वीडियो लेकर आते हैं ताकि हर आत्मा प्रभु के और करीब आ सके। चलिए संगत जी, जानते हैं वे 15 नियम जो हमें अपने भजन सिमरन में अपनाने चाहिए ताकि आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ सके। 1. सिमरन हमेशा गुप्त रूप से करें। सिमरन करते समय ऐसी जगह चुने जहां कोई देख न सके। अपने शरीर को ढक ले ताकि कोई आपकी साधना में विघ्न न डाले। जब ध्यान बाहर की नजरों से हटता है तब भीतर की रोशनी जगती है। 2. अमृत वेले, सुबह 3 बजे सिमरन का विशेष महत्व। सुबह 3 से 5 का समय जब संसार सो रहा होता है, आत्मा के जागने का समय होता है। इस समय नहा धोकर शुद्ध मन और तन के साथ बैठना चाहिए। नींद भागेगी, ध्यान लगेगा और आत्मा उठेगी। 3. रात के भोजन में संयम रखें। रात को हल्का भोजन करें। भारी खाना आपको आलसी बना देगा, जिससे रात में सिमरन असंभव हो जाएगा। कम खाओ, गहराई से जियो। 4. भोजन शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी रखें। आप जो खाते हैं वही आपकी चेतना बनती है। मांसाहार और तामसिक भोजन आत्मा को नीचे गिराते हैं। सात्विक भोजन आत्मा को ऊपर उठाता है। 5. नशे से सख्ती से दूर रहें। नशा आत्मा को ढक देता है। जैसे धुएं से आईना ढक जाए, वैसे ही नशा आत्मा के प्रकाश को छिपा देता है। जहां नशा है वहां ना प्रेम टिकता है, ना परमात्मा। 6. दूसरों की आलोचना न करें। बुराई, शिकायत, निंदा ये मन की गंदगी है। जो आत्मा ऊपर उठना चाहती है उसे ये गंदगी झाड़नी होगी। अपने दोष देखो, दूसरों को क्षमा करो। 7. अंतर के अनुभव कभी किसी को न बताएं। जो अनुभव आते हैं, प्रकाश, ध्वनि, दर्शन, वे आत्मिक धन है। इन्हें बताने से घमंड या भ्रम आ सकता है। चुपचाप कमाई करो, पक्के बनो। 8. क्रोध को छोड़ दो। क्रोध आत्मा की आग है। ये सब भजन की कमाई जलाकर राख कर देता है। क्रोध में बैठा मन कभी भी ध्यान नहीं कर सकता। शांत रहो, सहज रहो, यही सच्चा तेज है। 9. सद्गुरु का हर पल चिंतन करें। सद्गुरु वो दीपक है जो नाम की डगर दिखाते हैं। उनका स्मरण हर पल करते रहो, भले ही कार्य करते हुए हों। जहां गुरु है वहां ही परमात्मा है। 10. इंद्रियों पर संयम रखें। काम वासना और वासनात्मक नजरें साधना को नष्ट कर देती है। पराई स्त्री पुरुष की ओर आकर्षण वर्षों की साधना को मिट्टी में मिला देता है। संयम ही शक्ति है। 11. शिकायत न करें, कर्मों पर विश्वास रखें। जो भी जीवन में हो रहा है वो आपके ही कर्म है, कभी शिकायत मत करो। भगवान भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए अच्छे बीज बो।
12. सत्संग में नियमित रूप से जुड़े रहें। सत्संग आत्मा का भोजन है। हर सप्ताह, हर दिन, जब भी अवसर मिले सत्संग सुने, पर नास्तिकों से तर्क वितर्क से बचें। ये चर्चा आपके मन को ही विचलित कर देगी। 13. बच्चों को आत्मिक संस्कार दें। बच्चे नई पीढ़ी है, उन्हें नाम, सेवा और प्रेम की शिक्षा दें। उनके माध्यम से भी आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। 14. रोज 2.30 घंटे सिमरन को दें। हर दिन 2.5 घंटे नाम सुमिरन के लिए रखें। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाएं। समय कम नहीं, मन की चाहत चाहिए। 15. आत्मनिरीक्षण करें। आज मैंने क्या अच्छा किया? हर रात खुद से सवाल करें, क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने आज किसी को प्रेम दिया? इससे सेवा, भक्ति और विनम्रता का भाव जन्म लेगा। आपका ध्यान भी गहरा होता जाएगा। संगत जी, इन 15 नियमों को जीवन में उतार लेंगे तो परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं। फिर न कोई शिकायत बचेगी, न कोई दुख। नाम की कमाई ही सच्चा धन है। भजन सिमर ही सच्चा कर्म है। सद्गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक है। संगत जी, भजन सिमरन कोई एक समय का कार्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। जब हम 15 नियमों को जीवन में उतार लेते हैं तो आगे का मार्ग हमें खुद ब खुद बुलाने लगता है। आत्मा गहराई चाहती है, प्रेम चाहती है, और ये सब धीरे धीरे नाम की कमाई से ही संभव होता है। तो आइए अब जाने वे कदम जो हमें भजन सिमरन की गहराई में ले जाते हैं और साधना को और भी मधुर बना देते हैं। जब सिमरन करने बैठें तो कुछ मिनट पहले गहरी सांसें लेकर मन को शांत करें। ऐसा मानिए जैसे आप अपने परम प्रिय से मिलने जा रहे हैं। एकांत में बैठिए और एकाग्रता को अपना साथी बनाइए। ध्यान खुद गहराता जाएगा। नाम को बस दोहराना नहीं है, उसमें डूब जाना है। उस नाम को ऐसे लीजिए जैसे वह परमात्मा की पुकार है, जो हर बार आपके अंत करण को छूती है। धीरे धीरे नाम आपको रोशन करने लगता है। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, किसी की मदद करना, हर काम को सिमरन की भावना से कीजिए। सेवा जब भजन बन जाती है तब मन भी सेवा में शांत हो जाता है और आत्मा में आनंद गूंजता है। सच्चा साधक वही है जो चलते समय, काम करते समय, गाड़ी चलाते हुए हर क्षण नाम को हृदय में रखता है। यही अखंड सिमर है। लक्ष्य भी यही है। सबसे महत्वपूर्ण है रोज बैठना। जैसे बीज रोज पानी पाकर ही अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा भी नियमित सिमरन से ही खिलती है। ध्यान नहीं लग रहा? फिर भी बैठिए, यही सच्ची लगन है। जब मन कहे आज नहीं बैठना या बोर हो रहा हूं, तो समझ जाइए कि यह परीक्षा का समय है। यही वो मोड़ है जहां साधक पक्का बनता है। उस समय दोगुना प्रेम और समर्पण लेकर बैठिए। तुलसी साहिब, कबीर साहिब, बाबा सावन सिंह, बाबा जयमल सिंह, इन संतों का जीवन भजन सिमरन का ही दूसरा नाम था। इनकी आत्मकथाएं आपके अंदर ऊर्जा भर देंगी। हर दिन क्या अनुभव हुआ, क्या ध्यान आया, थोड़े शब्दों में लिखिए। ये आत्मनिरीक्षण आपकी साधना को और पक्का करेगा। धीरे धीरे आप अपने भीतर की यात्रा को और स्पष्ट देख पाएंगे। संगत जी, ये कदम उन लोगों के लिए है जो सच्चे अर्थों में आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। संगत जी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपको ढेर सारा प्रेम। राधा स्वामी जी।